होली, रंगों का त्यौहार। हम सब होली मनाते हैं, लेकिन हम क्यों होली मनाते हैं, ये आज के वीडियो में हम पूरी बात जानने वाले हैं। तो चलिए। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जो खुद को अमर मानता हो, जिसे लगता हो कि उसे कोई कभी मार ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर भगवान भी उसे रोक सकते हैं? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा राजा जिसका घमंड उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तो इस कहानी का जो मेन विलन है वो है एक अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप। उसे अमर होना था, मतलब हमेशा हमेशा के लिए जीना था, और इसे पाने के लिए उसने बहुत ही कठोर तपस्या की। और जानते हैं, उसकी तपस्या सफल भी हुई। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कुछ शर्तें थीं, ऐसी शर्तें जो एक पहेली जैसी थीं। उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न आसमान में, और तो और कोई देवता या राक्षस भी उसे नहीं मार सकता था। सुनने में तो ये एकदम फुल प्रूफ प्लान लगता है ना? अब जब किसी के पास ऐसी ताकत आ जाए तो क्या होगा? घमंड तो आएगा ही। हिरण्यकश्यप का अहंकार तो जैसे आसमान छूने लगा। उसने ऐलान कर दिया कि आज से वही भगवान है और उसके राज्य में हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेगा। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक हीरो होता है, और इस कहानी में हीरो कोई और नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद था। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो सोचिए, एक तरफ है पिता हिरण्यकश्यप जो कहता है सिर्फ मेरी पूजा करो, और दूसरी तरफ है उसका बेटा प्रहलाद जो कहता है नहीं, सबसे बड़े तो सिर्फ भगवान विष्णु हैं। प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से साफ मना कर दिया। उसे अंजाम की कोई परवाह नहीं थी। अब एक राजा का इतना बड़ा ईगो और उसका अपना बेटा ही उसकी बात ना माने। हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया। उसने प्रहलाद को रास्ते से हटाने का एक भयानक प्लान बनाया, और इस प्लान में उसकी मदद की उसकी बहन होलिका ने। प्लान बहुत सिंपल और खतरनाक था। देखिए, होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता में बैठ जाएगी। जाहिर है, प्रहलाद तो जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। ऐसा लग रहा था कि अब प्रहलाद का बचना नामुमकिन है। लेकिन जब इरादे गलत हों तो किस्मत भी पलट जाती है। ऊपर वाले का प्लान कुछ और ही था। भगवान विष्णु की कृपा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि जो जादुई शॉल होलिका को आग से बचाने वाली थी, वो हवा से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, और नतीजा, प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका वो उसी आग में जलकर राख हो गई जिस पर उसे गुमान था। और पता है, आज हम जो होलिका दहन मनाते हैं वो इसी घटना की याद में है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो होलिका तो जल गई, लेकिन हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। गुस्से में ही हिरण्यकश्यप ने खंबे की तरफ इशारा किया और प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस बेजान खंबे में भी है? ये उसकी आखिरी चुनौती थी। और फिर जो हुआ वो हिरण्यकश्यप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो खंबा फटा और उसमें से निकले भगवान विष्णु, लेकिन एक नए रूप में, नरसिंह अवतार। आधा इंसान आधा शेर, एक ऐसा अवतार जिसे सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप के वरदान की काट के लिए ही बनाया गया था। आप जरा उस पहेली को याद कीजिए। पहली शर्त क्या थी? उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता। तो नरसिंह ना तो पूरे इंसान थे ना पूरे जानवर। दूसरी शर्त, ना दिन में मरेगा ना रात में। तो नरसिंह ने उसे शाम के वक्त, मतलब संध्या के समय मारा, जब ना दिन होता है ना रात। और तीसरी शर्त, ना धरती पे ना आकाश में। तो उसे महल की चौखट पर मारा गया, जो ना धरती है ना आकाश। देखिए कैसे हर शर्त का तोड़ निकाला गया। तो ये थी वो कहानी। पर सवाल ये है कि इस कहानी का आज हम जो होली मनाते हैं उससे क्या लेना देना है? इसका असल मतलब क्या है? देखिए, होलिका का जलना सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक प्रतीक है। इस बात का प्रतीक कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, झूठ पर सच की जीत होती है। वो आग हमें यही याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, एक दिन उसका अंत होना तय है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भक्ति और सत्य के सामने टिक नहीं सकता।
सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति को कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ता है और बुरे वक्त में भी जो भगवान का साथ नहीं छोड़ते, भगवान उनके सदैव साथ रहते हैं और सदा ही उनका भला करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको समझ में आई। तो ऐसे ही भक्ति भरे कहानी देखने के लिए हमारे SM स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में।